प्रधानमंत्री मोदी की धर्म यात्रा, इस बार खुशियों वाली दिवाली। फिर सामने आया कोरोना का डर, गांधी परिवार के ढाल बने खड़गे। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल में 6वीं बार 21 दिसंबर को केदारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही शंकराचार्य की समाधि पर भी माथा टेका। वहां से वे बद्रीनाथ गए। दीपोत्सव पर वे अयोध्या भी पहुंचेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है। उनसे पहले कई प्रधानमंत्री अयोध्या गए, लेकिन किसी ने भी रामलला के दर्शन नहीं किए। इससे पहले वे महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचे थे। केदारनाथ यात्रा के दौरान मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के कारण दशकों तक घोर उपेक्षा का शिकार रहे काशी, उज्जैन, अयोध्या और अन्य अनगिनत श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए वे बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेने यहाँ आए थे। मोदी जी की केदारनाथ यात्रा कई मायनों में खास रही। इससे उनका धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य तो पूरा हुआ ही, वे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मतदाताओं को राजनीतिक संदेश देने में भी सफल रहे। दरअसल केदारनाथ में मोदी के खास पहनावे ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हिमाचल का खास परिधान चोला डोरा पहनकर पीएम मोदी का यहां पहुंचना हिमाचल चुनाव के लिहाज से लोगों को संदेश देता नजर आया। ड्रेस पर पीछे की ओर स्वस्तिक और मोरपंख बना दिखाई दे रहा था। मोरपंख विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। गुजरात में भगवान कृष्ण को मानने वालों की बड़ी संख्या है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। कोरोना महामारी के बाद भारत में पहली बार बिना किसी प्रतिबंध के दीपावली की धूम है। सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार से लेकर सजावटी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ रही। लोग आवश्यक वस्तुओं पर जी खोलकर खर्च कर रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे भी ग्राहकी को देखकर खिले हुए हैं, क्योंकि कोरोना के 2 सालों में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। पिछली दीपावली पर भी स्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं थी। इस बार जो दिवाली पे पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो मार्केट डाउन था, इस बार बहुत बढ़िया मार्केट है। इस बार काफ़ी अच्छा उठाव है। बाजार में रौनक भी अच्छी है। सोने चांदी के भावों में भी कमी है। ग्राहक का रुझान काफ़ी दिख रहा है। इसके अलावा दिवाली महीने के एंड में आ रही, तो मिडिल क्लास, सैलरी क्लास के पास पैसा भी है, तो लोगों का अच्छा इंटरेस्ट है इसमें। बहुत उत्साह के साथ दीपावली, और दीपावली में लोगों को पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छा मार्केट है दीपावली पे। नई नई फैंसी आइटम बहुत सारी आई हुई है, और अधिकतर आइटम इंडियन ज़्यादा आई हुई है इस बार। कोरोना वायरस एक बार फिर डरा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क लगाए रखने की सलाह दी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। सौम्या के मुताबिक XBB वेरिएंट इम्यून सिस्टम को धोखा देकर लोगों को संक्रमण का शिकार बना सकता है। उन्होंने कुछ देशों में कोरोना की नई लहर की चेतावनी भी दी है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि नवंबर में इस वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ेंगे। XBB वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली से संबंधित है, जिसे वैज्ञानिक रूप से BA.2.10 के रूप में जाना जाता है, और यह BJ1 और BA.2.75 के कॉम्बिनेशन से बना है। सिंगापुर में कोरोना के नए मामलों में तेज उछाल के लिए नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB जिम्मेदार माना जा रहा है। यह अब भारत में भी अपने पैर पसार रहा है। इस बीच एक लापरवाही भी सामने आई है। वैक्सीन के बूस्टर डोज बड़ी संख्या में बर्बाद हो रहे हैं। दरअसल वैक्सीन को लेकर लोगों की अरुचि भी सामने आई है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। सबसे अहम तो यह है कि खड़गे द्वारा अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद विरोधी दलों का निशाना खड़गे पर होगा। हालांकि ये कहना भी सही नहीं होगा कि गांधी परिवार विरोधी दलों के हमलों से पूरी तरह बच जाएगा, लेकिन उसमें कमी जरूर आएगी।
राहुल गांधी अब पूरा ध्यान अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर लगा पाएंगे। वहीं आने वाले चुनाव में होने वाली हार का ठिकरा अब राहुल या सोनिया गांधी के सिर पर नहीं फूटेगा। यदि चुनाव में जीत होती है तो उनके दरबारी स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय गांधी परिवार को देंगे। मई 2024 तक खड़गे को लोकसभा चुनाव के साथ ही 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी सामना करना होगा। खड़गे का गृह राज्य कर्नाटक में सत्ता हासिल करना और कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से जीत हासिल करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि 80 साल के बुजुर्ग खड़गे की राह आसान नहीं है, लेकिन गांधी परिवार कुछ समय के लिए राहत की सांस ले सकता है। अब खबरें संक्षेप में। आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को झटका। टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची से बाहर। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर 5 साल का प्रतिबंध। पाकिस्तान चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद सट्टेबाज लगा रहे हैं भारतवंशी ऋषि सुनक पर दांव। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पेनी मोरडांट भी दौड़ में शामिल। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। कहा गीता में भी जिहाद की शिक्षा। भाजपा ने किया पलटवार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो गैस सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाएगा। ये थी WD नाउ जो वेब दुनिया की विशेष पेशकश है। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।